अमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर दक्षिणेश्वर में आज के दिन श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसी का प्रसंग चल रहा है। ये रविवार 11 मार्च 1863 ईस्वी, 100 साल से आगे। ठाकुर साकार निराकार की चर्चा होगी। श्री रामकृष्ण राम नाम में समाधि। जब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले वरांदे में जा पहुँचे, भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। वे भक्त, दक्षिणेश्वर वाले भक्त, वो कह रहे हैं, यह अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। एक शब्द हम लोग सुन पा रहे हैं, एक अनाहत शब्द है जो हर समय हो रहा है। उसको बहुत शांत चित्त हो जाने से योगी लोग उसको सुन पाते हैं। तो पूरा शब्द माने वाइब्रेशन, पूरा जीव जगत वाइब्रेट कर रहा है। और उसका जो शब्द है वो अनाहत, कोई जैसे अब हम लोग बातचीत करते हैं तो जिह्वा का तालू से और दांत से और अन्य जगह स्पर्श होता है तो ये आहत होता है। एक हवा निकलती है भीतर से और जहाँ तहाँ टक्कर खाती है, टक्कर खा करके जब निकलती है तो ये सब आहत शब्द है। हाथ की ताली बजाते हैं तो आहत शब्द है। फैन चल रहा है, इसके यंत्र में वाइब्रेशन हो रहा है, प्लस हवा से भी वाइब्रेट हो रहा है, शब्द हो रहा है। एक सब मिल करके एक शब्द होता है। ऐसा शब्द वो नहीं है, वो स्वभाव के कारण ही वो लगातार हो रहा है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। मान लीजिए कोई शब्द सुन पाया तो केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, ये कहाँ से आ रहा है। जो शब्द के पीछे की जो उसका कारण है, कारण को जाने बिना ये केवल शब्द सुनने मात्र से नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। तुम्हारे नाम से ही मुझे थोड़े ही आनंद होता है। कोई नाम ले लिया तो उससे आनंद नहीं होता। बिना तुमको 16 आने देखे आनंद नहीं होता। ठाकुर बोला तुमको पूरा देख लेने से ज़्यादा आनंद होता है। हाँ, तो किसी का नाम लिया तो उसका कुछ गुण चरित्र या कुछ उसके विषय में धारणा हुई तो थोड़ा मोड़ा आनंद हुआ, सुना है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन होने से सबसे ज़्यादा आनंद होता है। इस विषय में ठाकुर इंगित कर रहे हैं। तो दक्षिणेश्वर वाले भक्त कहते हैं, वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री रामकृष्ण केदार आदि से कह रहे हैं, कहा समझे तुम, इनका ऋषियों का सा मत है। ऋषि लोग कारण में जाते हैं। कारण क्या है? जीव जगत का कारण। कोई शब्द ब्रह्म बोलते हैं, कोई ब्रह्म बोलते हैं। तो जितनी ही सूक्ष्म दृष्टि होती है, उपनिषद में है, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म
करने से बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विषय को समझने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। तपस्या, साधन, ब्रह्म भजन, ब्रह्मचर्य पालन, संयम, नियम, ये सब मिलाकर के ये शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती है, माने तीक्ष्ण हो जाती है। सूक्ष्म माने सुई के जैसा नहीं हो जाती, जैसे सुई होती है जल्दी से कोई चीज़ में चुभने की क्षमता रखती है, इससे भी ज़्यादा बुद्धि कोई भी चीज़ को समझने की क्षमता रखती है। तो ये सब जागतिक चीज़ तो समझना बहुत छोटी बात है, ये इसमें ज़्यादा ये नहीं, तो कार्य कारण संबंध पर आधारित है केवल बाहरी। लेकिन ये जो जीव जगत का रहस्य है इसको समझना, क्योंकि ये माया के आवरण से ढका हुआ है। ये माया का आवरण कोई जागतिक चीज़ों से हटने वाला नहीं, ये तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही हटाया जा सकता है। शुद्ध बुद्धि का ही वहाँ प्रवेश है। तो इसलिए जब शुद्ध बुद्धि हो जाएगी तो ऋषि लोग, ठाकुर बोल रहे हैं, इनका मत समझिए, ऋषियों का मत है। ऋषि लोग उस कारण में जाते हैं। श्री राम कृष्णदेव बोल रहे हैं, ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, जब राम जी वनवास को गए थे तो कुछ ऋषि लोग बोले, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। अन्य सब ऋषि बोलते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हो, हमारी रक्षा करो, राजा के लड़के हो तो तुम भी राजा हो, तो हमारा रक्षा करो। ठाकुर कहते हैं, भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर तुम्हारी पूजा करें, हम तो अखंड सच्चिदानंद को ही चाहते हैं। ये ऋषि लोगों का मत। ऋषि लोग राम जी को बोलते हैं कि भरद्वाज आदि ऋषि लोग भले ही तुम्हें, कुछ ऋषि लोग तुम्हें अवतार बोले, भगवान का अवतार बोले, लेकिन हम तो अखंड सच्चिदानंद की ही भजना करते हैं, उनको ही चाहते हैं। जो अखंड सच्चिदानंद माने जो मन वाणी के परे है, और अवतार को देखना माने मन वाणी के भी अंदर आ गए, इसकी सीमा के भीतर भी आ गए। यह सुनकर राम हंसते हुए चले गए। राम जी ये सुने, हंसते हुए चले गए, क्योंकि भगवान है ना, किसी के भाव को नष्ट नहीं करते हैं। वो स्थापन करने के लिए आए, न कि नष्ट करने के लिए। लेकिन दुष्ट लोग जो संक्रांत देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको सजा देने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, क्योंकि ये जो दुष्कृति है ना, वो हर जगह अपने आप फैल जाती है। जैसे घास और ये सब चीज़ें हैं ना, अवांछनीय चीज़ें ऐसे ही बढ़ जाती हैं, उनको बढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ जाती है। जिसको लगाते हैं वो बहुत कोशिश करने पर भी कम ही सर्वाइव करती है, या उनको बहुत केयर करना पड़ता है। ऐसे ही जो साधु लोग हैं, उनको बहुत साधना करके साधुता अपने अंदर अर्जन करनी होती है, और इनसे भी बचना पड़ता है, दुष्ट लोगों से भी। तो इसलिए जब दुष्ट लोग ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं साधु लोगों को, उस समय तो राक्षस लोग ऐसे ही निकल जाते थे, खा लेते थे, आहार बना लेते थे। तो अब शुरू में ही तो इतना तेज नहीं रहेगा ऋषि लोगों का कि उनको जला देंगे, लेकिन कोई ऋषि बोले हैं कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो ये राक्षसों को जला दें, अभिशाप दे देंगे तो जल जाएंगे। लेकिन ये बहुत कष्ट से तपस्या अर्जित की गई,
इस तपस्या को हम लोग अभिशाप दे करके नष्ट नहीं करना चाहते, भले ही वो हमको निगल जाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि खा लेंगे तो हमारी तपस्या नुकसान खत्म नहीं होगी, ये शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये अभिशाप देंगे तो शरीर भले बचा रहे, तपस्या खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत कष्ट से हम लोग ये किए हैं। उस समय हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, 2-5 साल नहीं, अभी तो 100 साल जीना ही मुश्किल है। इसलिए ये कलयुग में एक सुविधा है कि जल्दी से भगवत कृपा हो सकती है, यदि सब कुछ मन प्राण उनकी तरफ ये हुआ, क्या उनके तरफ लग गया, बड़े भाग्य से, साधना से या उनकी कृपा से, जैसे भी हो, यदि ये हुआ तो जल्दी से इस युग में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन उस युग में ऐसा नहीं होता, बहुत जन्म, बहुत हजारों साल साधना करना पड़ता है। तो केदार बोल रहे हैं, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे क्या ना समझते? श्री राम कृष्ण गंभीर भाव से, तुम ऐसा मत कहना, जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज बचे। केदार भक्त हैं, समझ उतनी पक्की नहीं है, इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत। ऐसा कहने से तो ये, यदि अच्छे लोग खराब काम करें या खराब दोषारोपण करें किसी को, तो अपराध होता है। तो बोले तुम ऐसा मत कहो, ऐसा तुम मत कहना, जिसकी जैसी रुचि। ऋषि लोगों का भाव है वो अखंड सच्चिदानंद का आराधना करेंगे, फिर उनकी रुचि को राम जी क्यों बदलेंगे या दोष क्यों होगा? दोष नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं ऋषि ज्ञानी थे, इसलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं, इसलिए भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे तब वहाँ मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता। युगपथ मानो सहस्र सूर्य है ना, प्रकाशित हो गए। सहस्र सूर्य प्रकाशित होने से तो सब लोग सभा ही जल जाएगी, लेकिन नहीं, ये सूर्य का प्रकाशक, ये जो जागतिक सूर्य है, ये क्या है? ये जागतिक अंधकार को दूर करते हैं, और वो अंदर के अंधकार को, वो जो माया का आवरण हटा दिया, तब क्या है, वस्तु स्थिति तुरंत प्रकट हो जाती है। इसलिए राम की गरिमा समझ में आ जाती है। ये है, उनकी गरिमा समझ में ना आए तो फिर उनके आने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? ठाकुर खुद ही प्रश्न कर रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। हृदय कमल, अज्ञान के कारण हृदय कमल बंद प्रसुप्त अवस्था में है। सबके अंदर हृदय कमल है, लेकिन जो अज्ञान के अंदर हैं वो उसकी धारणा भी नहीं कर पाते। लेकिन जिनका हृदय कमल का ज्ञान है और वो उन्नति हुई है, वो खिल गया। और ये राम जी के प्रेजेंस से तुरंत हृदय कमल फूल उठ गया। सूर्य के निकलने से जैसे कमल खिल जाते हैं, हाँ, सूर्य निकलता है तो जागतिक कमल खिल जाता है। ऐसे ही राम जी के प्रेजेंस से बाकी जितने सभासद से उनके हृदय कमल खिल उठे।
स्वामी विवेकानंद जी जब लेक्चर देते थे विदेश में, तो वो लोग तो भारतीय भावधारा को सब नहीं जानते थे। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि उन लोगों को भूल हो जाती थी कि वो बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं या सुन रहे हैं। माने जो स्वामी जी बताना चाहते थे उसी भाव में भावित हो जाते थे, उनको देश काल का ज्ञान खत्म हो जाता है। तो ये है जो आध्यात्मिक पुरुष या अच्छी पर्सनालिटी होती है, उनका प्रभाव, उनके प्रभाव से ये हो ऐसा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये परिवर्तन वो हट गए तो परमानेंट नहीं रहेगा, हट गए तो फिर वापस जहाँ थे वहीं, या साधना के द्वारा उसको एक करेंगे, उसको जगाए रखेंगे, तब हो सकता है। इसलिए साधना करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे, ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। ठाकुर स्वयं बोले कि हृदय की कमल खिल उठे सबके, ऐसा कहते ही वो समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शन से आपका हृदय कमल खिल उठा? ये मास्टर महाशय सोच रहे हैं। बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है, मूर्ति की तरह आप खड़े हैं, मुंह उज्जवल और सहास्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं, सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। ठाकुर की अवस्था इसमें है कि भावमुख में है। जैसे ही अभी कोई घर के यहाँ दरवाजे पर खड़ा है, चाहेगा तो इधर भी देख सकता है, चाहेगा तो बाहर भी देख सकता है। तो ठाकुर अभी तक बाहर देख रहे थे, भक्तों लोगों के साथ बात कर रहे थे। जैसे अंदर का दृश्य दिखाई दिया, बाहर का दरवाजा बंद एक तरह से हो गया, थोड़े देर के लिए समाधि मग्न हो गए। तो उनके सामने दोनों दृश्य दिख रहे हैं जब जो चाहे, लेकिन बाकी तो केवल देख रहे हैं बाहरी परिवर्तन। बाहर में क्या है, चित्र के माध्यम ठाकुर खड़े हो गए, बस इतना ही दिखते हैं। कभी कभी स्पंदन ही चला जाता है, एकदम काट के जैसे हो गए, यही बाहरी लोग देखते हैं। लेकिन वो अंदर राज्य की चीज देखते हैं, और वहाँ जाने से ये सब फंक्शनिंग क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उस दर्शन में ये मन है ना, विलीन हो जाता है। जब मन नहीं है तो शरीर फंक्शन कैसे करेगा? मन है तभी तो मन प्राण के साथ युक्त होकर के चलता है। यदि मन ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? इसलिए जब मन वापस आता है तब ठाकुर निश्वास छोड़ते हैं जोर से। कभी कभी तो निश्वास छोड़े और कभी इच्छा करते हैं कि पानी पिएंगे या कुछ खाएंगे, थोड़ी सी कामना किए तब इस जगत में आएगा। यदि गर्दन नहीं ही लाएंगे कि अच्छा ठीक है बाहर में क्या हो रहा है देखेंगे, तो कैसे देख पाएंगे? इधर ही देखते रहेंगे तो नहीं देखेंगे ना। तो उनका गर्दन हिलाना क्या? इच्छा करना। वो भी इच्छा किस लिए? लोक कल्याण के लिए, क्योंकि वो एक मिशन लेकर आए थे। वो सामान्य जीव के जैसा साधना करके सिद्ध होना ही केवल उनका लक्ष्य नहीं था। इसलिए उसको कौन पूरा करेगा यदि वापस चले जाएंगे तो। इसलिए सभी लोग ठाकुर की इस छवि को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। ये प्रत्यक्ष दर्शन है, इसलिए अमृत के जैसा वो ठाकुर की वाणी
सुनाई पड़ रही है। मैंने ये जो एक यंत्र से दूसरे यंत्र में झंकार होना, वही ठाकुर का स्पंदन थोड़ा थोड़ा सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रेम से दिया हुआ राम नाम सबके दिल को छू जाता है। श्री राम कृष्ण बैठे, भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको जान नहीं सकते, वे छिप कर आते हैं। 2 ही 4 अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे, यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, राम हम तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। ये जो 12 ऋषि ठाकुर बोलते हैं, समझे, तो राम को केवल दशरथ का बेटा ही नहीं, अखंड सच्चिदानंद राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये ज्ञान इन लोगों को होगा जो वे 12 ऋषि की बात कर रहे हैं, भारद्वाज आदि। तो ठाकुर बोल रहे हैं तो उनको इस तरह से तुरंत देखा, तुरंत समझ गया। ऐसे चीज बहुत साधना का फल रहेगा, एकदम फेस टू फेस जिसको देखा है उसी को तो समझ पाते हैं तुरंत। इसलिए जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है उनको ही ये सब दिखाई देता है। बाकी जो साधना के अंदर हैं, साधक रूप में है, वो सोचते हैं कि नहीं इससे भिन्न कुछ होगा, इससे भिन्न कुछ होगा। लेकिन जब ब्रह्म साक्षात्कार जिनको हो गया है, उससे देखते हैं हमें तुमने खट खम में जहाँ देखो तहाँ राम, जो कुछ भी दिखाई देगा ना सब ब्रह्ममय ही हो जाएगा। जीव जगत ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस तरह से नहीं दिखाएगा। कैसे? जैसे सोने का अलंकार है, बहुत तरह का, हजारों तरह का अलंकार होगा। अब किसको ये आकार पसंद है, किसको वो आकार पसंद है, किसी को वो आकार पसंद है, तो जिसको खरीदना है या लेकर उसे सजावट करना है या कुछ करना है, वो तो आकार चाहे देखेगा। लेकिन वही सोना खरीदने वाले सोनार आया, अब उसको तो सोना खरीदना है, ज़्यादा मात्रा में खरीदना, तो उसको अलंकार से कोई लाभ नहीं। कितने कैरेट का सोना है ये जानना और कितना किलो है, उसका कारीगरी करने का कितना खर्चा है, वो उसके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि कारीगरी में कितना खर्चा होगा, असल मूल्य तो सोने का है। इसलिए वो सब सोना को वजन के हिसाब से देखता है। ऐसे ही जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब केवल दशरथ का बेटा कैसे देखेगा? दशरथ के बेटा के रूप में वही पर ब्रह्म आए हैं, है ना। तो ये ज्ञान सबको नहीं हो सकता, इसलिए बोल रहे हैं सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं, परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। ठाकुर बोल रहे हैं भक्ति उसकी पक्की है जो कि नित्य को जान लिया, लेकिन नित्य पर नहीं रहता। जैसे बहुत सारे गाँव वाला निशा एकदम तुंग पर गया, अभी तुंग पर हर समय एक करे गला कट जाएगा, हाँ नहीं रहा जा सकता। ठाकुर बोलते हैं 21 दिन में शरीर छूट जाता है। तो जो चाहते हैं भक्ति रस का आस्वादन करना, वो लीला को लेकर रहते हैं। ठाकुर और आगे कहते हैं विलायत में क्वीन रानी को जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें क्वीन के
के कार्य इन सब का वर्णन हो सकता है। पिंड के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है जबकि उनको देखकर आया है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही अखंड सच्चिदानंद हो, हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। भरद्वाज जी आदि ऋषि जो पहचाने उनको, वो बोल रहे हैं, हे राम, तुम ही अखंड सच्चिदानंद हो, हमारे सामने तुम मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। ये ऋषि लोग, ये जो उनको अवतार के रूप में जाने, ऐसे ऋषियों का ये है कि सच तो ये है कि माया के द्वारा तुम ऐसा इस सकल सूरत में दिख रहे हो, तुम तो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो, माया के द्वारा दशरथ के बेटा के रूप में दिख रहे हो। भरद्वाज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे, उन्हीं की भक्ति पक्की है। ठाकुर बोल रहे हैं, उन्हीं की भक्ति पक्की है। हाँ, भक्त हैं जो ठीक ठीक भगवान का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति करते हैं। आत्मा रामस्य मुनिया निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। भागवत में है, आत्मा राम मुनि, आत्मा राम मीन्स अपने आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, उनको और बाहरी सुख की जरूरत नहीं है, बाहर में कुछ अन्वेषण करने का रह नहीं गया है। आत्मा राम, ऐसे को आत्मा राम, राम माने अपने में, अपने राम, जैसे अपने में ये है, लीन है। तो ऐसे आत्मा राम लोग जो कि निर्ग्रंथा, उनकी हृदय की गांठ कोई नहीं है, सब ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गए, इसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ क्या है? आपको लोक लज्जा माननी है, हम लोग को समय मानना है, दायित्व मानना है, हर चीज हमारे पीछे है, हम एकदम स्वतंत्र नहीं है। और वो ऐसे आत्मा राम लोग, उनको कोई विधि निषेध नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो वो आत्मा निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, निर्ग्रंथ होकर भी, उरुक्रम माने विष्णु, विष्णु में कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, ये निर्ग्रंथ होने पर भी विष्णु में अहेतुकी भक्ति करते हैं। क्यों? अहेतुकी माने कुछ नहीं चाहिए फिर भी प्रेम करते हैं, प्रेम के लिए प्रेम। कि कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। तो ऐसा यदि कोई किसी का गुण होगा तभी तो ऐसे निर्लिप्त मुनि लोग उसकी भजना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए केवल इन मुनि लोगों की ही विशेषता नहीं है, उस हरि, उस अवतार की भी विशेषता है कि उनकी याद करने से इनको आनंद मिलता है, ऐसे मुनियों को भी आनंद मिलता है। विदेह दशरथ जी हैं, फिर भी राम जी को का दर्शन पाकर वो खुश होते हैं। अब जब राम जी उनके दामाद बने तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनका जब शादी करा रहे हैं तो और खुश हो गए। यद्यपि वो सुख दुख से पार चले गए हैं, वो विदेह हैं, उनको जीवन मरण का रहस्य मालूम है, फिर भी राम जी की जब सीता से शादी हो रही तो बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्नता की सीमा नहीं है। तो ये है, ये अवतार जो विग्रह धारण करते हैं उनमें भी विशेषता है। और ये विशेषता, ये विद्या माया, ये माया के ही राज्य में ये सब हो सकता है, नहीं तो लीला विलास तो माया के बाहर नहीं होता है। इसलिए
कीर्तन का आनंद तथा समाप्त। ठाकुर कहते हैं ये जो कुछ ऋषि लोग ही राम जी को अच्छा से समझ पाए थे। ये सब कथन सुन करके भक्त लोग निर्वाक होकर के अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई सोच रहे हैं क्या आश्चर्य है, वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद जिन्हें वेद ने मन वचन से पार बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं। जब श्री राम कृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। जिनकी श्रद्धा है श्री राम कृष्ण में, वो सोचते हैं कि जब ये कह रहे हैं तो जरूर ठीक होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती है। अवश्य ही इन्होंने हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। ये भक्त लोग कल्पना कर रहे हैं और उनकी कल्पना को मास्टर महाशय अपनी कल्पना के रूप में वर्णन कर रहे हैं। थोड़ी देर में पूर्णनगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए एक संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहन, नवाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम कृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुंचे। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निष्पंद होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही गौरांग खड़े हैं, गहरी समाधि में मग्न हैं। श्री गौरांग की तरह श्री राम कृष्ण की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतर्दशा, तब जड़ की भांति आप बेहोश तथा निष्पंद हो जाते हैं। कभी अर्धबाह्य दशा, तब प्रेम में से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। ये गौरांग महाप्रभु के जीवन में देखा गया है। अंतर्दशा होने से वो जड़ वस्तु के जैसा बेहोश होकर कहीं पड़ जाते हैं या निष्पंद हो जाते हैं। अर्धबाह्य दशा होती है तो प्रेम में भरपूर होकर नाचते हैं। और जब कुछ होश रहता है जगत का तो भक्त लोगों के साथ संकीर्तन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं। ठाकुर को जब माला से सजाया गया तो माला तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको ही पहनाते हैं। तो माला क्यों पहना? माला देखकर ही भगवान का उद्दीपन हुआ, तो स्वरूप का उद्दीपन हो गया। ठाकुर समाधि मग्न हो गए। गले में मालाएं हैं, कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए हैं। भक्त को डर लग रहा है कि ये तो अभी दूसरे राज्य में है, कहीं गिर पड़े, इसलिए एक भक्त पकड़े हैं। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग झांझ के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण की दृष्टि स्थिर है, श्रीमुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुख किए हुए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनंद मूर्ति देखते रहे। ठाकुर की आनंद मूर्ति सब लोग देख रहे हैं। समाधि छूटी, दिन चढ़ गया है, यानी ज़्यादा समय हो गया है, दोपहर के बाद का। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्तगण श्री राम कृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। कुछ देर विश्राम के पश्चात श्री राम कृष्ण एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमय पुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को देखकर भक्त प्रसन्न हो रहे हैं, पर देखते ही प्यास नहीं मिटती।
वे सोच रहे हैं कि इसे देखते ही रहें, इस रूप सागर में डूब जाएं। ठाकुर माला धारण किए हुए हैं और उनकी अपरूप मूर्ति देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि ये देखते ही रहें एक टकटकी लगाकर। इतना उसमें आकर्षण है क्योंकि ठाकुर अपने स्वरूप में के साथ एक हो गए हैं। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे, भक्तों ने भी प्रसाद पाया। श्री रामकृष्ण और सर्वधर्म समन्वय। भोजन के उपरांत श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर की जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री रामकृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ मास्टर आदि बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं। राखाल माने ब्रह्मानंद जी महाराज, उनके पिताजी आए थे। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री रामकृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। गोस्वामी वत्सल, क्योंकि ये जो हर समय भगवान की सेवा पूजा लेकर रखते हैं और नित्यानंद गोस्वामी ये जो इन लोग के वंश से आते हैं, तो इसलिए ठाकुर बहुत श्रद्धा करते थे। और क्योंकि एक पेशा है ना, अधिकांश लोग पूजा अर्चना आदि लेकर रहते, इसलिए ठाकुर को ये करते, प्रणाम करते। लेकिन ठाकुर ये भी बोले हैं कि गोसाई देर हो गए ना, मैंने उनका नहीं होगा, मैंने उनको ब्रह्म ज्ञान भगवान लाभ नहीं होगा। क्यों? भगवान लाभ यदि हो गया तो ये पूजा अर्चना कौन करेगा, सेवा पूजा कौन करेगा? इसलिए भक्ति भाव होगा लेकिन शुद्धि नहीं होगी। लेकिन ऐसा ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल के लिए ऐसा बोले हो। साधारण जनरल स्टेटमेंट और एक पर्टिकुलर में अंतर है। ऐसे गीता में भगवान बोले हैं, यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्त्वतः। जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, वो सभी लोग को भगवान नहीं मिलते हैं तुरंत, लेकिन कोई कोई ही उनको पाते हैं। इसका मतलब बाकी लोग प्रयास न करें, प्रयास करेंगे लेकिन इसी समय नहीं, उनको भक्ति भाव होगा, वो उन्नत होंगे और आगे जन्म में होगा, उसके आगे जन्म में होगा। जब तक पूरा शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होगा। इसलिए अब पूरा शुद्धिकरण क्या है? बाह्य जो संसार है, संसार नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस। ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन यही बहुत कठिन है। भगवान को चाहना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान सर्व जगह है, लेकिन हम दूसरे दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्म दृष्टि खुल गई, वो यही सब कुछ जो दिख रहा है सभी ब्रह्ममय दिखेगा और क्या। ठाकुर बिल्ली को देखते हैं, वहाँ भी देख रहे हैं माता जी हैं। हाँ, उनको बिल्ली को भी कभी कभी कुछ खिला देते हैं, ये कर देते हैं, पूजा कर देते हैं। जिसको भी देखते हैं वो सबकी पूजा कर देते हैं। तो ठाकुर ब्रह्म दृष्टि खुल गई। यहाँ तक देखते हैं वेश्या को, वो बोलते हैं माँ तुम्हें 1 रुपये खाने आ छो। हाँ, वो कहीं कुछ माँ को छोड़कर और कुछ नहीं देखते। इसलिए उनकी दृष्टि ऐसी दृष्टि हो जाए तो सभी जगह जो कुछ है
सब ब्रह्ममय दिखेगा। नाम महात्म्य श्री राम कृष्ण, अच्छा तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई जी कह रहे हैं नाम से ही सब कुछ होगा, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। ठाकुर पूछ रहे हैं कि उपाय क्या है, तो उपाय बोल रहे हैं नाम की महिमा है। श्री राम कृष्ण, हाँ नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और कांचन में है, इससे क्या होगा? ये है ठाकुर भी अन्य समय बोले हैं नाम महात्म्य, लेकिन जब गोसाई जी बोल रहे हैं कि नाम की वर्णना, तो गोसाई जी का नाम और कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, ये बताना इनका पूंजीगत है। ये किताब में पढ़ी है या लोगों से सुने हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये दिल से नहीं बोल रहे हैं। इनको 100 से ज़्यादा परसेंटेज उनको ये नहीं है, इसलिए उसको दृढ़ करने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं कि केवल नाम से क्या होगा? नाम की महिमा है, लेकिन बिना अनुराग के कुछ नहीं होगा। क्या होगा? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ और चित्त कामिनी कांचन में है। यदि दूसरे चीज चाहते हैं तो अनुराग होगा नहीं, प्राण व्याकुल कभी नहीं होगा। प्राण व्याकुल तो तभी होगा जब तो उनको छोड़कर और कुछ का अस्तित्व न रहे या और कुछ दिखे नहीं, कि यही असली चीज है, यही छीनी जा रही है या नहीं मिल रही है, तब तो उसी के लिए तो प्राण व्याकुल होता है। जब कई चीजें हैं, इसको भी लेकर रख सकते हैं, उसको भी लेकर रख सकते हैं, उसको भी लेकर रख सकते हैं, तो बड़ा प्राण क्यों व्याकुल होगा? इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं नाम केवल ऐसे लेने से नहीं, व्याकुल प्राण होगा। व्याकुल प्राण तभी होगा जबकि कामिनी कांचन से मन हट जाएगा, कामिनी कांचन में सार बोध खत्म हो जाएगा, तब भगवान के नाम ही सार है और यही एकमात्र आसरा है भगवान को पाने का। ये जब बोध हुआ तब उसके लिए प्राण व्याकुल हो जाएगा कि इसको पकड़ो, नहीं तो फिर क्या बचे, क्या नहीं तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, मानो सागर में डूब जाएंगे तो प्राण रक्षा के लिए आदमी विकल हो जाता है, हाथ पैर रोना धोना भी हो जाएगा या हाथ पैर जैसे तैसे पीटेगा। हाँ, ऐसे ही यदि अवस्था हो गई तो इसको व्याकुलता कहते हैं। बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। ठाकुर बोल रहे हैं बिच्छू या मकड़ी के काटने पर केवल मंत्र से ठीक नहीं होता, कंडे का ताप देना पड़ता है, मैंने आग जलाकर कुछ उसको ये करना पड़ता है। ये जागतिक उदाहरण ठाकुर दे रहे हैं। गोसाई तो अजामिल का क्यों हुआ? वह महापातकी था, ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, और मरते समय अपने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। ये सब किताबी ज्ञान है, भागवत में है। अजामिल घोर पापी था, अपना ये लेकिन सोचा कि हमने तो कोई तपस्या नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरा क्या होगा। तो उसके एक लड़के का नाम नारायण रख दिया था और नारायण को प्यार भी करता था स्नेह से। तो मरने का समय आया तो नारायण नारायण पुकारा, तो उसको विष्णु दूत आकर के उसकी रक्षा की, और वहीं पर यमदूत भी आए थे क्योंकि बहुत घोर पाप किया था। तो दोनों
विष्णु दूतों का प्रभाव ज़्यादा है, तो वो उनके आगे ये जो है यमदूत सरेंडर किए और वो विष्णु दूत ये ले गए। तो ये कहानी है भागवत की। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी। ये तो पुराण में कुछ कुछ लिख दिया गया है, इसका मतलब बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, राम भी रहेंगे, काम भी रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। अम्बरीश ऋषि ये राजर्षि थे। अम्बरीश, धन की कमी नहीं, यहाँ तक कि भगवान उनके राज्य का रक्षा करने के लिए भी ये कृत संकल्प है। ऐसा अम्बरीश ऋषि, लेकिन वो अष्टयाम 8 पहर भगवत सेवा में लगे रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ था कि वो अपना चक्की पीस करके आटा बनाते हैं, उससे जो पुआ बनेगा वो भगवान को भोग लगाया जाएगा। दूसरे को आदेश नहीं देते हैं, अपने से काम करते हैं, अधिकांश काम खुद करते हैं। वो एक दिन देखे पीछे से हवा आ रही है चक्की पीसते समय, तो धीरे से पीछे मुड़कर देखे तो क्या हुआ, देख रहे हैं भगवान खुद ही अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। तुरंत साष्टांग प्रणाम किए, बोले प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, दास को। तो वो बोले देखो तुम भूमंडल का राजा होकर के जब हमारे लिए चक्की पीस सकता था, तुम्हारा तो बहुत सारे नौकर चाकर है, सब किसी को भी दे देता तो कुछ कर देता, लेकिन तुम खुद हमारे लिए कर रहा है, तो मैं ये पीताम्बर से हवा कर दे रहा हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आज से तुम तो हर समय हमारी सेवा में लगे रहते हैं, आज से हमारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये सुदर्शन चक्र एक कथानक लंबी हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि आकर के उनको अभिशाप देने दिए, कृत्या उत्पन्न किए, नाराज हो गए। वो सुदर्शन चक्र सीधा आकर के उनके कृत्या को नष्ट किया और जहाँ भी घूमते रहे, यहाँ तक कि क्षीर सागर तक गए, विष्णु भगवान के पास भी गए, लेकिन सुदर्शन चक्र माना नहीं और विष्णु भगवान भी नहीं उनको बचाए। बोले कि जिस भक्त का अपराध किया है वहीं ये करना है। तो ये इतनी अनन्य निष्ठा थी अम्बरीश की, इसलिए हुआ। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे राजा तो कितने हुए हैं, सबके पीछे भगवान थोड़ा इतना ये करते हैं। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि जो सुना बस उतने भर से नहीं। क्या हम लोग बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, सुविधाजनक चीज़ फट से ग्रहण कर लेते हैं, जहाँ कष्ट करना होगा, मेहनत करने वाली बात आएगी, वहाँ दिल नहीं, रुचि नहीं होती। रुचि नहीं होती क्यों? सुविधावादी दिमाग हो गया है, लाभ की चीज़ फट से ग्रहण करने लगा। और लाभ अनेक समय अच्छा नहीं होता, ज़्यादा लाभ में कहीं कुछ गड़बड़ी है भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ, लेकिन ये ईश्वर के जगत में ऐसा नहीं होता है कि लाभ ज़्यादा मिल जाएगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। हाँ, भगवान की कृपा होगी तभी, जबकि और कुछ वासना नहीं रहेगी। वहाँ तो और कुछ धन दौलत या और किस चीज़ की चाह नहीं है, केवल यही है कि यदि उनको चाहिए तो वो मिलेगी, और बाकी चीज़ कुछ की चाहत रह गई तो नहीं होगा। इसलिए ठाकुर
ठाकुर बोलते हैं कामिनी कांचन में मन रहा तो भगवान को प्रेम से पुकार नहीं सकते। अब प्राण देकर पुकारा नहीं तो केवल नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर कहते हैं हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने से पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे, उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रह जाता है। हाथी जहाँ बांधा जाता है उसके आगे केयरफुल रह करके उसको धूल शरीर पर न फेंकने दे, हाँ उसके आगे नहला कर सीधा घुसा दे, तब तो और धूल कहाँ पाएगा, हाथी खाना में धूल नहीं है। इसलिए जब काम कांचन विषय से हटा करके दिल को भगवान में लगा दिया तो भगवान के यहाँ और धूल नहीं जाए। ये फिर काम कांचन या जो कुछ भी है ये सब मैल वहाँ नहीं जाएगा, फिर वहाँ साफ रह जाएगा। और कहते हैं मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ। नाम का महात्म्य बहुत तरह से बोला गया है। राम से राम का नाम ही अधिक है, ऐसा भी बताया है। भक्त लोग कहते कहते सभी ये होता है। क्यों? क्योंकि राम को तो देखा नहीं है, नाम सुना है, उस पर विश्वास हो गया, तो विश्वास के कारण ये नाम नामी को भी खींच लाता है, इसलिए नाम की महिमा ज़्यादा है। लेकिन उतना विश्वास हुआ तब तो ठाकुर बोल रहे हैं मान लिया नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। एक बार शुद्ध हो जाने से कैसे होगा, फिर और पाप नहीं उसमें जुटने चाहिए। मन में बल नहीं है, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूँगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं, ये बात सही है, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं और सब लोग हंसते हैं। ये है गंगा जी के महिमा। ठीक है, गंगा जी विष्णुपति हैं, विष्णु के पैर से निकली है, पावनी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस पवित्रता को बनाए रखेंगे तब तो कामिनी कांचन में मन रहेगा और वही सब चाहेंगे, तो फिर वो शुद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? वो पाप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा कभी तो आएगा, जैसे आएगा कूद जाते हैं माने क्या, उसकी रुचि जैसी की तैसी हो जाती है। वहाँ गंगा जी में रहता है तो थोड़ा शुद्ध हुआ, अब बाहर आकर सोचता है अब हमको लाइसेंस मिल गया जो भी करने का, फिर गंगा जी तो है डुबकी लगा लेंगे, है ना, गंगा जी तो है डुबकी लगा लेंगे फिर। तो ऐसे करने से नहीं होगा, ये भाव के घर में चोरी करना हुआ। सभी लोग हंसे, उन पुराने पापों ने फिर घेर लिया। जब बाहर चला तो पुराने पाप 2-4 कदम आगे चलते ही उसे धर दबाया। इसलिए नाम भी करो और साथ ही साथ प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो, और जो चीज़ें 2-3 दिन के लिए हैं, 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन मान देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। इसलिए गंगा जी में डूब करके प्रार्थना करना है कि यहाँ तो शुद्ध हो गया, लेकिन यहाँ के बाहर जाने पर भी ये शुद्धि बनी रहे, जिससे धन देह मान सुख ये सब, इसमें सार ये जो है ना, ये इसमें मूल्य बोध कम हो जाए, ये आसार जान पड़े, तब तो उधर आसक्ति नहीं रहेगी। और तब आसक्ति नहीं रहेगी तो ये जो है ना, ये दोष पाप भी वहाँ पर नहीं टिक सकते। आसक्ति नहीं रहेगी तो उनके लिए जगह नहीं रहा,
जगह नहीं रहा तो कहाँ रहेंगे? सभी लोग अपना अपना जगह पर रहते हैं, वो हट जाएंगे। फिर ठाकुर गोसाई से कहते हैं वैष्णव धर्म तथा सांप्रदायिकता। ठाकुर गोसाई से बात कर रहे हैं, यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों को, वेदांतियों को और ब्राह्मणों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी, सभी को भगवान मिलेंगे आंतरिकता हो तो। हृदय से चाहने से सबको मिलेंगे। कोई झगड़ा कर बैठते हैं, वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, हठ धर्मता, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सबका गलत। ठाकुर बोल रहे हैं यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है और निराकार नहीं, यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी हैं और निराकार भी, और वे कैसे हैं ये कौन बतावे। अब ये क्या है, हठ धर्मिता रहने से कैसे नहीं होता है, कैसे दिक्कत होगी, ये क्या है। अभी ये जो लोग कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार हो ही नहीं सकते हैं, या कृष्ण को नहीं मानने से नहीं होगा, वो असल बात कृष्ण को कभी जानते नहीं हैं, कृष्ण का केवल नाम ही सुने हैं। काली माता को जानने से का नाम नहीं लेने से नहीं होगा, वो काली माता का केवल नाम ही सुने हैं, इसलिए वो काली माता को ठीक नहीं चाहते, वरन एक दल, काली माता का दल चाहते हैं, कृष्ण का एक दल चाहते हैं। तो दल चाहने से दल मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। जो चीज़ चाहेंगे वही चीज़ तो मिलेगी। इसलिए ये जब छोटी मोटी चीज़ चाहने लगेंगे तो बड़ी चीज़ कृष्ण धरे के धरे रह जाएंगे, कृष्ण का दल होगा और वो दल फिर आपस में और कुछ बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा। इसलिए ये छोटा साकार का दल, निराकार का दल, ये सब लोअर स्टेज में होता, प्रारंभिक स्तर पर। जिनको इतनी समझ नहीं है वो उसी को सोचते हैं कि यही बहुत कुछ हो गया। तो ये इसमें जो लिप्त हो जाएंगे वो भगवान का असल तत्व कैसे समझ सकते हैं। इसलिए ये सब विघ्न है साधन के। इसलिए ठाकुर आगाह कर देते हैं कि नहीं, ये सब होने से फिर नहीं होगा। इसलिए ठाकुर उसका परिणाम भी बताते हैं। जिनको ईश्वर का दर्शन हो गया है वो लोग देखते हैं कि भगवान सभी जगह है, सभी तरह के हैं, सभी रास्ते से वहाँ पहुँचा जा सकता है। फिर ये लोग अधपके लोग, अधकचरे लोग ये क्यों आपस में लड़ते हैं? इसका मतलब समय नष्ट करते हैं। इस लड़ने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा संघर्ष जिसको करने से कुछ लाभ हो, मुक्ति का पथ प्रशस्त हो तो अलग बात है। और असली संघर्ष कामिनी कांचन से है। इससे हो संघर्ष नहीं करके झूठ का ये आपस में दलादली की, इसके इस नाम को लेकर, उस पद्धति को लेकर, तो ये ठाकुर ये नहीं चाहते। और उदाहरण एक देते हैं। कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया इस चौपाए का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया हाथी कैसा है, तो वे हाथी की देह छूने लगे। कोई चार पैर वाला चीज के पास
सब अंधे, बहुत सारे अंधे लोगों को और बता दिया गया यहाँ देखो 4 पैर वाला कोई जीव है और इसका नाम हाथी है। तो वो लोग तो देख नहीं सकते, कान से सुनने से सब कुछ तो मालूम नहीं हो सकता, उनकी स्पर्श शक्ति बहुत तेज है। तो वे हाथ से छूने लगे। एक ने कह दिया हाथी खम्बे के जैसा है, आकार का है। वो सोचा कि यही खम्बा ही हाथी है, उसको धैर्य नहीं है, पूरा हाथी जहाँ तक जाता है वो स्पर्श है, करते 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 चारों तरफ घूमता, ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह। तो इतना नहीं है, देखा वह तुरंत निर्णय कर लिया कि खम्बे के जो आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था, खम्बे जो बोलता है। दूसरे ने कहा हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पड़े। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा कि ईश्वर बस ऐसे ही हैं और कुछ नहीं। ये तो यदि देखा, ठाकुर बोल दिए ईश्वर को देखा, है तो बहुत ऊंची बात है। ये तो सुने वाले लोग झगड़े करते हैं, तो देख करके नहीं, देखने से भी चित्त विशुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, ये जागतिक उदाहरण दे रहे हैं हाथी के दर्शन का। भगवान का एक अंश भी, छोटा सा अंश भी यदि दिखाई दिया तो उसका भी चित्त निर्मल हो जाएगा, उसमें इतनी विकृति नहीं रहेगी। लेकिन ये लोग लड़ाई झगड़ा जो करते हैं वो तो बहुत नीचे स्तर पर होता है। ठाकुर और एक उदाहरण दिए हैं, लेकिन अब समय हो गया है। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा